बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऊपर से चढ़ता तापमान दोहरी मुसीबत लेकर आ गया है। ऐसे में इंसान तो इंसान, बेजुबान भी त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कुछ शहरों की बात करें तो अब गर्मी से लोग घरों में लॉक हो चुके हैं। 2 दिनों में पारा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन गर्मी से मुसीबत की मार लगातार जारी है। फिलहाल सभी जिलों में पारा 40 या उससे कुछ कम है। गर्मी से हाहाकार की ऐसी ही 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जबकि दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। इन दोनों ही जिलों में आज का तापमान 38 डिग्री और 33 डिग्री बना हुआ है, लिहाजा थोड़ी राहत है। अभी 2 तस्वीरों के बाद आपको यूपी के अलग अलग जिलों की 4 और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जिसमें पारा थोड़ा हाई है। इनमें सबसे ज्यादा तापमान ताजनगरी आगरा और संगम नगरी प्रयागराज का है। दोनों ही जगहों पर आज का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बाकी बचे 2 और शहरों में से वाराणसी का तापमान 39 डिग्री है, जबकि मेरठ में इसका मीटर आज 38 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुका है। तो इसी पर आज विशेष बात होगी और हम आपको बताएंगे कि आपके जिले में आग पारे का मीटर कैसा है। इसके लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट वो आपको बताएंगे और गर्मी का हाल कैसा है शहर में वो भी दिखाएंगे। हमारे चारों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से, नीतीश पांडे वाराणसी, बलराम पांडे मेरठ से और रवि कैंतुरा देहरादून से। आप चारों के पास हम लौटेंगे और जानेंगे कि इन शहरों में गर्मी का क्या हाल है, लेकिन उससे पहले गर्मी की ग्राउंड रिपोर्ट का हाल हम अपने संवाददाताओं से जाने। आपको यूपी और उत्तराखंड के कुछ बड़े शहरों का क्या हाल है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। टेम्परेचर देखते जाइए। वाराणसी 39 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरठ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान पर भी आप नजर डालिए। कानपुर 39 डिग्री सेंटीग्रेड, मुरादाबाद 37 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज 41 डिग्री सेंटीग्रेड पारा यहां बना हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 28-29 के आसपास है। आगरा में 43 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा गर्मी यहां देखने को मिल रही है। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल देखिए, 41 डिग्री सेल्सियस यहां का पारा। देहरादून 33 डिग्री सेंटीग्रेड, हल्द्वानी में 35 डिग्री तक जा रहा है पारा। नैनीताल 24 डिग्री सेल्सियस, ऊधम सिंह नगर 37 डिग्री सेल्सियस। ये वो जगहें हैं जहां पर हल्की ठंड पड़ती है। पौड़ी 25 डिग्री सेल्सियस, वहां का हाल देखिए आप। यहां भी गर्मी की तपिश से लोग बच नहीं पा रहे। वाराणसी 39 डिग्री सेल्सियस। उफ, ये गर्मी हर किसी की जबान से इस वक्त यही निकल रहा है। बढ़ते पारे से बचने के उपाय आखिर क्या हो सकते हैं? बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब भी निकलना हो तो आपके पास छाता जरूर होना चाहिए। अच्छा रहेगा आप अपने चेहरे को ढककर निकलें ताकि सूरज की तपिश से आप बच पाएं। कैप, सनग्लास का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी आंखों को प्रोटेक्ट रखें। सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलने की सोचें, जिससे आपकी स्किन बर्न होने से बचेगी। बीच बीच में नींबू पानी पीते रहें, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए रास्ते में जूस और शरबत भी आप ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पानी का भी प्रयोग करें। बॉडी में हाइड्रेशन यानी कि तरलता की कमी नहीं होनी चाहिए। कच्चे प्याज जरूर आप खाएं, ठोस आहार के बजाय आप तरल पेय पिएं तो आपके लिए तेज गर्मी में अच्छा होगा। तो यूपी और उत्तराखंड में इस वक्त गर्मी की तपिश किस तरह महसूस हो रही है, जानने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं। हमारे चारों रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव शुक्ला लखनऊ से, नीतीश पांडे वाराणसी, बलराम पांडे मेरठ से लाइव हैं और रवि कैंतुरा देहरादून से। सबसे पहले आज आपको देहरादून लिए चलते हैं, रवि कैंतुरा के पास। रवि, देहरादून में सबसे पहले इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मसूरी से काफी पास है, लोग वहां छुट्टी मनाने जाते हैं और कह लीजिए कि मसूरी के तल में जो बसा है वो देहरादून है। यहाँ का टेम्परेचर अक्सर कम ही रहता है, लेकिन यहाँ भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। जी आस्था, बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मसूरी के करीब है देहरादून और उसके तल पर बसा हुआ है। लेकिन जो देहरादून की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है। और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, हालांकि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर जो है 5 मिनट से ज़्यादा जो है किसी भी धूप पर जो है खड़े ना रह पाना, ये संकेत करता है कि कितनी गर्मियाँ अपने चरम पर हैं। इससे पहले जब लॉकडाउन था तो पूरी तरीके से परिवहन बंद था, लोग भी घरों से नहीं निकल रहे थे। उस समय बहुत अच्छा मौसम देहरादून में देखने को मिला, लेकिन अब जो है मौसम काफ़ी बदल गया है। मैं एक मार्केट में हूँ जहाँ पर लोग भी तमाम यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है आ भी रहे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, देहरादून की है। तो अब देखेंगे इन तस्वीरों में कि कुछ लोग जो है छाता लिए अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, उस वजह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग आइसक्रीम खाते हुए भी इन तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे। इन सब चीज़ों का एक सहारा है जिसको लेना है और किस तरीके से गर्मी के सितम से बचा जा सके
उसको देखते हुए लोग जो है कोशिशें कर रहे हैं। कुछ लोग जो है पूरे अपने आप को जो है कवर करके घरों से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरीके से गर्मियाँ एकदम से बढ़ी हैं, इसमें ख़ास बात ये भी रही आस्था कि जिस तरीके से गर्मियाँ बढ़ी तो लॉकडाउन 4.0 में जो लोगों को आवाजाही मिली और लगातार जो गाड़ियाँ चलने लगी, उससे जो है गर्मी में एकदम से इजाफा हुआ। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी लगातार जो है बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है। जिस तरीके से आप पहाड़ों के टेम्परेचर अभी बता रहे थे, तो ये बड़ी बात है कि जहाँ पहाड़ों में पूरी हरियाली है, सारे पेड़ है और पूरे हमेशा ठंड का माहौल रहता है, लेकिन इस बार जो है पहाड़ों पर भी गर्मियाँ अपने चरम पर पहुँच रही हैं। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। गर्मी को महसूस किया जा सकता है। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके पास लौटेंगे, लेकिन लखनऊ का अब रुख करते हैं। वहां से हमारे साथ अनुभव शुक्ला है। अनुभव, मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी 2 दिन तक ये जो हीट वेव कंडीशन है ये जारी रहेगी और मुमकिन है कल यानी शुक्रवार से जो है कुछ राहत मिलने के आसार हों, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ गरज के साथ हल्की फुहारें भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तब तक तपिश का यही हाल रहने वाला है। लखनऊ में लोग क्या जतन करते दिख रहे हैं? देखिए आस्था, अगर हम बात करें लखनऊ की खास तौर से और आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ का, तो कल जो है वो तेज़ हवाएं चली और रात के वक्त थोड़ी बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा तापमान जो है वो कम है। पिछले साल की अगर बात करें तो आज के दिन तापमान 40 डिग्री था, लेकिन आज वो तापमान अभी 38 डिग्री ही कहा जा रहा है कि अधिकतम तापमान जाएगा और थोड़ी राहत मिली हुई है। 2 दिन, आज और कल, 2 दिनों तक लखनऊ और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर शाम के वक्त बारिश का अनुमान है मौसम विभाग का और ठंडी हवाएं भी चलेगी। अभी हम सड़क पर खड़े हैं, ये हजरतगंज इलाका है, लखनऊ का सबसे व्यस्त इलाका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गर्मी का ही असर है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में थोड़ी छूट है और ये व्यस्त बाजार है, उसके बावजूद लोग कम ही निकल रहे हैं। वही लोग निकल रहे हैं जिनको बेहद ज़रूरी है घर से काम पर निकलना। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। जिस तरीके से पहले इस मई में अगर हम 15 दिनों की बात करें तो गर्मी ने कोई असर नहीं दिखाया, पर इधर पिछले 5 दिनों से जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, मुश्किल आ रही है जब आप निकल रहे हैं घर से। तो बिल्कुल अब निकलना भी ज़रूरी है। लास्ट 3 दिन में तो ज़्यादा ही दिक्कत थी। कल बारिश हुई, उसके बाद से थोड़ा सा रिलैक्स है। आज तो मौसम साफ़ सुथरा है, लेकिन पीछे 3 दिन में तो हालत ख़राब थी। जिसको बाहर निकलना है, बाहर निकलना ही पड़ता है। बैंक का काम है या ऑफिशियल काम है कुछ, तो निकलना ही पड़ता है। पहले लॉकडाउन ने घरों में कैद रखा, फिर गर्मी ने, आप लग रहा है कि गर्मी ने फिर रोक दिया, लोगों को घरों में कैद कर दिया। सर गर्मी ने तो रोका है, लेकिन सर मजबूरी भी है। घर चलाने के लिए गर्मी नहीं देखनी पड़ेगी सर, इसलिए गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। और अभी कल शाम की वजह से थोड़ा सा तो राहत मिल रही है, लेकिन इस राहत से तो फर्क उतना नहीं पड़ेगा। पिछले 3 दिन में तो एसी भी काम करना बंद कर दिए। गाड़ी के एसी, घर के एसी हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले लखनऊ में जो तापमान है वो 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और 2 सालों का जो रिकॉर्ड है वो गर्मी ने तोड़ा था 2 दिन पहले। बिल्कुल अनुभव, और लोग जो हैं उस तपिश को किस तरह से बयां कर रहे हैं। हालांकि कुछ हल्की बूंदाबांदी लखनऊ में जरूर हुई है, जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप आउट हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में और बेहतरी के आसार हैं। लेकिन वाराणसी का भी हाल जान लेते हैं। नीतीश पांडे के पास आपको लिए चलते हैं। नीतीश, वाराणसी में आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ का अधिकतम तापमान कितना बना हुआ है फिलहाल? 39 डिग्री तापमान है और बीती रात हल्की फुहारें आई, हल्की हवा भी आई, जिससे मौसम में थोड़ी राहत पहुंची। लेकिन हल्की राहत इसे कहेंगे, इसे राहत नहीं कहेंगे। गर्मी सड़क पर तपा रही है और उमस घर के भीतर परेशान कर रही है। बनारस बेहाल है पूरी तरह से, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो आम जनता कोरोना के डर से मास्क लगा रही थी, अब वो गर्मी के डर से मास्क के ऊपर गमछा लगा रही है। तो जैसे तैसे गर्मी से निजात का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम दनियालपुर गांव में हैं। आमों का मौसम होता है, बागीचे का ये कहा जाता है कि ये मौसम है और लोग इस गर्मी को भगाने के लिए बागीचों में बैठते हैं। लेकिन गर्मी की दहशत कुछ इस तरह है कि कोई बागीचे में नज़र नहीं आ रहा है, हर कोई घरों की ओर रुख किए हुए है, लेकिन घरों में भी कहीं राहत नहीं मिल रही है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं गर्मी इनको कितना सता रही है, किस तरह की गर्मी पड़ रही है और आप लोग कितने परेशान हाल है। गर्मी से इसमें भी सब पड़ रहा है और अभी तो टेम्परेचर कुछ कम है, 41 के आसपास है, लेकिन दोपहर होते होते 45-46 हो जा रहा है टेम्परेचर। हालत बहुत बेकार है, अब वोल्टेज भी यहाँ पर बहुत कम रहता है और गर्मी से जब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अतः जो सड़क है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सड़क जो थी यहाँ पर चहल पहल होती थी,
दनियालपुर की यह सड़क लोगों के आवागमन का साधन बनती थी, लेकिन सन्नाटा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किनारे पर कुछ लोग बैठे हैं, चूंकि ये सड़क चलती फिरती है तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, लेकिन सड़क पर भी सन्नाटा है और इसके साथ ही गांव के भीतर भी यही हाल है। लिहाजा बागीचे शांत हैं और लोग घरों में दुबके हुए हैं। आस्था, वाकई इस मौसम में किसी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर हल्की ठंडी हवा का जो आनंद था, जो सुख था, वो फिलहाल देखने को गांव में नहीं मिल रहा है, क्योंकि लू चल रही है, हीट वेव चल रही है और कोरोना के कारण भी लोग थोड़ा दूरी पर हैं, घरों से निकलने में हिचक रहे हैं। रही जो कसर है वो गर्मी ने पूरी की है। लेकिन यूपी के मेरठ का क्या हाल है, देखिए बलराम पांड्या में बताएंगे, वो उस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, मेरठ में आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री के पार बना हुआ है, तो ऐसे में लोग किस तरह जूझ रहे हैं इस गर्मी से? देखिए आस्था, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर तापमान 45 डिग्री तक पहुँच गया था। यही वजह थी कि यहाँ उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था और लोग घरों में ही कैद थे। लेकिन आज देर रात से जो हवा है वो काफ़ी तेज़ चल रही है, हवा में ठंडक है और साथ ही सुबह से ही बदली छाई हुई है, यानी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और यही वजह है कि आज मेरठ के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। मेरठ के आसपास के ज़िलों की अगर हम बात करें आस्था, तो वहाँ पर भी बदली छाई हुई है, तेज़ हवा चल रही है। और जो मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के आशंका जताई थी कि 29-30 तारीख को लगभग कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, तेज़ हवाएं चलेंगी, तो वो सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक या रात तक हो सकता है यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी हो। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में आस्था गर्मी पड़ रही है, ये अन्य सालों की गर्मी से अलग है। क्योंकि पहले जब गर्मी पड़ती थी तो हमारे पास उससे निपटने के कई उपाय थे। लोग स्विमिंग पूल चले जाते थे, वाटर पार्क चले जाते थे, घर से बाहर निकलते थे तो गन्ने का जूस, शिकंजी का सेवन कर लेते थे। इसके अलावा जब घर पहुंचते थे तो फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते थे, आइसक्रीम खा लेते थे। लेकिन इस कोरोना काल में ये जितनी सुविधाएं हैं ये सब विपरीत है, क्योंकि अगर इनका सेवन हम करते हैं तो हम कोरोना को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, जो डॉक्टर हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर गर्मी में बचना है तो उसके लिए सेवन करिए, लेकिन कोरोना में अगर चिल्ड पानी आप पीते हैं तो आपको सर्दी जुकाम नज़ला भी हो सकता है। अगर आप एसी का टेम्परेचर 16 से 18 करते हैं तो आपको ठंडी लग सकती है। इसके अलावा शिकंजी और जूस आपको सड़कों पे मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद है। जो स्विमिंग पूल है, वाटर पार्क है, वहाँ ताला लटक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कोरोना काल की गर्मी है आस्था, वो अपने आप में इस बार अलग है और दोहरी मार आम जनता झेल रही है। एक तरफ अगर गर्मी से निजात के लिए जो उपाय हैं उनका उपाय अपनाते हैं तो हम कोरोना को बढ़ावा देते हैं, और अगर हम उसका उपाय नहीं करते तो हमें गर्मी से निजात नहीं मिलती। दो राहें पे आज की डेट में जनता बलराम, खड़ी हुई लेकिन है। तरीका कोई तो बीच का ही निकालना पड़ेगा, यही सोच रही है और यही वजह है। तरीका कोई बीच का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो तरल पदार्थों का लेना बहुत जरूरी है, चिलचिलाती गर्मी में खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है, और जब गर्मी ज्यादा लगती है तो थोड़ा कुछ शीतल या ठंडा लेने का मन करता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, और कल नितेश पांडे ने भी वाराणसी से हमें यही बताया था कि वहां जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं अचानक उनका कारोबार बढ़ गया है, क्योंकि डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप घड़े का ठंडा पानी पिएं, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। वो एक नेचुरल फिल्टर भी होता है और शीतलता भी देता है। रवि कैंतुरा का एक बार फिर से रुख करते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिसका जिक्र अभी बलराम कर रहे थे कि एक तो गर्मी है, लॉकडाउन वाली, कोरोना वाली, इसके चलते तमाम जो साधन है, चाहे वो वाटर पार्क्स हो, स्विमिंग पूल्स हो, वो सब बंद हैं। तो देहरादून भी अपने आप में एक पर्यटक स्थल है, लोग यहाँ सहस्त्रधारा जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप के लिए मसूरी तक चले जाते हैं इस गर्मी में, लेकिन अब ये भी नहीं हो पा रहा है। तो घरों के अंदर भी कैद है, कोरोना भी है और गर्मी भी है। बिल्कुल आस्था, आपने सही कहा कि देहरादून में सहस्त्रधारा है, यहाँ पर गुच्चू पानी है और तमाम पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पर पार्क बहुत अच्छे हैं, देहरादून ज़ू है, लेकिन ये सभी चीज़ें लॉकडाउन के चलते पूरी तरीके से बंद हैं। सड़कों पर गर्मियों में कुछ दूसरा नज़ारा रहता था, गन्ने के जूस को पीने के लिए लोगों की भीड़ रहती थी, या फिर हम और पेय पदार्थों की बात करें तो वहाँ पर लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन वो अब नहीं है लॉकडाउन के चलते। इसके साथ ही लोगों को ठंडी चीज़ों से बचना भी है। सेंट्रलाइज जो एसी हैं उनको पूर्ण तरीके से बंद किया गया है, तो जो ऑफिस या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स के भीतर लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कतें हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें, यानी कि दो राहें हैं इस वक्त हमारे पास कि अगर गर्मी से बचना है लेकिन साथ ही साथ कोरोना
को लेकर भी एहतियात बरतनी है। मैं एक तस्वीर आपको इस तरफ की दिखाऊंगा और उसके बाद आगे मौसम विभाग ने क्या उत्तराखंड में कहा वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये तस्वीर मैं इस वजह से दिखाना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो अपने रोजी रोटी के लिए आते हैं। इनके पास कोई अपना पूरा ठिकाना तो नहीं होता, लेकिन जो है कुछ छतरियां हैं जिनका ये सहारा लिए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी चलानी है। कई जो है जो लॉकडाउन रहा, इसमें ये छोटे जो कारोबारी हैं इन लोगों के लिए लॉकडाउन किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जो ज़िंदगी पटरी पर आ रही है और ज़िंदगी चलने लगी है, तो ये गर्मियाँ और इन गर्मियों में ये उसी को सहारा लेकर जो है अपने काम को कर रहे हैं। अब मैं आगे का अपडेट बता देता हूं कि उत्तराखंड में किस तरीके का मौसम रहने वाला है। आस्था, पूरी संभावना है कि आज शाम से उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा। पूरे प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी। ये मौसम 31 मई तक इस तरीके से बना रहेगा। पूरी तरीके से जो गर्मियां अपने चरम पर गई हैं उसमें राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने साथ ही एक चेतावनी भी दी है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधियां भी चलेंगी। इसमें लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो गर्मियों से राहत मिलेगी, लेकिन आंधी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो गर्मियों में जो पेय पदार्थ जो लोग लेना चाहते हैं उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कोरोना से भी बचना है और इस जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से खुद को सुरक्षित रखना है। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल वक्त की यही मांग है कि खुद को सुरक्षित भी रखना है, गर्मी से भी बचना है और ठंडक के लिए जिन चीजों का प्रयोग करना है उसमें भी बहुत ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सर्दी, खांसी या फिर कोरोना जैसी किसी बीमारी को दावत दे बैठे। अनुभव शुक्ला का रुख करते हैं लखनऊ से। अनुभव, मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि शुक्रवार से मौसम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, कुछ फुहारें पड़ेंगी, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठंडी कुछ बूंदें जो हैं वो लखनऊ में भी पड़ी हैं, वाराणसी में भी देखने को मिली है, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में भी जो है वो बादल छाए हैं, मौसम सुहावना हो रहा है। तो आने वाला जो दिन है 4 से 5 दिन, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि इस हीट वेव से हमें राहत मिलेगी। तो लखनऊ में जो सुनसान पड़े हुए मार्केट्स हैं, हालांकि लॉकडाउन के कारण भी लोग कम निकल रहे हैं घर से, लेकिन काम से तो निकलना ही है। तो ऐसे में कुछ गुलजार होने की उम्मीद नजर आती है। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 28 यानी आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उसकी वजह से थोड़ी राहत मिलेगी। पारे में भी गिरावट देखी जाएगी, हल्की बूंदाबांदी भी होगी और तेज़ हवाएं भी चलेंगी और वो असर भी देखने को मिल रहा है। हम जब अभी खड़े हैं यहाँ सड़क पर तो हवाएं चल रही हैं और हवाएं ऐसे नहीं कि लू के थपेड़े हैं, बल्कि इन हवाओं में ठंडापन है। तो ये जो बात कही थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा रहेगा, वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है और अगले 3 से 4 दिन इसी तरह की स्थिति रहेगी। शाम के वक्त ज़रूर कुछ बारिश का अंदाज़ा जो है वो मौसम विभाग ने लगाया है। और जो बात आपने कही, जब तापमान में थोड़ा गिरावट रहेगी तो ज़रूर, ये हजरतगंज का बाज़ार है, हम आपको दिखाएंगे। आज जो है वो हमारे जो राइट साइड में है उस तरफ की दुकानें खुलने का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें बंद ही नज़र आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये गर्मी का असर है। बिल्कुल गर्मी का असर और है। जैसे ही गर्मी थोड़ी कम होगी तो ज़रूर जो लॉकडाउन में मार्केट्स खुले भी हैं तो आधे दिन रोड के इस साइड वाली शॉप्स खुलती हैं और आधे दिन उस साइड वाली शॉप्स खुलती हैं। तो गर्मी के कारण लोग कम ही घर से निकल रहे थे, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखा रहा है तो कहीं कहीं हवाओं में राहत महसूस की जा रही है। वाराणसी में क्या हाल है, नीतीश पांडे से जानते हैं। नीतीश, वहां भी क्या हवा में ठंडक अब महसूस होने लगी है वाराणसी में? आस्था, थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। इसे हम पूरी ठंडक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हल्की बूंदों ने थोड़ी राहत दी है मौसम को, क्योंकि जो पारा इस समय में 42 डिग्री के ऊपर होता था अभी 40 डिग्री को छू रहा है। लेकिन भय कुछ इस तरह से है कि लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं कि कब पारा चढ़ जाए और कब फिर घरों में भागना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में साफ तौर पे जो चिकित्सक हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कोरोना से खुद को बचाइए तो सादे पानी का सेवन करिए, किसी शीतल पेय का सेवन ना करिए। इसके साथ ही जो फल हैं उनको कायदे से सैनिटाइज करके, और पानी वाले फल, अगर बात करें तरबूज और अन्य फल जो हैं उनका सेवन करें, लेकिन पूरी तरह से सैनिटाइज करके करें। तो बनारस के लोग, अगर पहली बात किया कि शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कमियां भी हैं। कमियां ये हैं कि नगर निगम ने कहीं भी किसी भी चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वरना गर्मियों में कम से भी कम नगर निगम की तरफ से इतना तो देखने को मिलता था कि बड़े बड़े मिट्टी के घड़े रखे होते थे कई जगहों पर कि
ताकि कोई रास्ते से गुजरे तो पानी पी सके। लेकिन कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो यही है कि इस गर्मी से भी बचना है, कोरोना से भी बचना है, तो अपना रखें पूरा ख्याल। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शहरों का हाल हम तक पहुंचाने के लिए।